ठीक है जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो आज का विषय है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो ये कविता है। इसी में से जो तीसरा पद है, तीसरे पद से हम 4 पंक्तियां कर चुके थे, इधर तक कर चुके थे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना, अभिमाना तक कर चुके थे। तो इससे आगे शुरू करेंगे आज हम। भृगु सुत समूजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। पेन पेंसिल साथ में रखना, कठिन शब्दों का अर्थ लिखते जाना। सूर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल पर न सुराई। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतु पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिस संबत्नु तुम्हारा, व्यर्थ दरुदनु मान को ठारा। जो बिलोकी अनुचित कहो समूह मामूनि देर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखिए कठिन शब्दों का अर्थ जानना। भृगु सूत क्या होता है? सूत का अर्थ होता है पुत्र, और भृगु भृगु का पुत्र, यानी कि भृगु किसके लिए प्रयोग हुआ है? भृगु प्रयोग हुआ है परशुराम जी के लिए, परशुराम जी के पिताजी के लिए। ठीक है भाई। जनेऊ समूजी समझकर, जनेऊ जनेऊ जो एक धागा होता है ना, जो ब्राह्मण वर्ग से होते हैं, वो ब्राह्मण वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? जनेऊ को धारण करते हैं। ठीक है, सफेद रंग का जनेऊ होता है ये, सफेद रंग का। बिलोकी, बिलोकी होता है देखकर। बिलोकी का अर्थ क्या होता है? देखकर। जो जो भी, कछु कुछ कहू कहना, सोहो रिस रोकी। सोहो, सोहो का अर्थ होता है सहन करना। सोहो का अर्थ क्या होता है? सहन करना। रिस, रिस का अर्थ होता है क्रोध को। रोकी, रोक कर। रोकी का अर्थ क्या होता है? रोक कर। तो अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को आगे क्या कहते हैं? देखिए, भृगु सुत समूजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सो रिस रोकी। कि मैंने आपको भृगु का पुत्र समझा है और आपके गले में जनेऊ देखा है। मैंने आपको भृगु का पुत्र समझा है। आप यानी कि आप क्या हो? भृगु के पुत्र हो, ऋषि भृगु के पुत्र हो, और आपके गले में जनेऊ विराजमान है, ये मैंने देखा है। और ये सभी कुछ देखकर मैंने, आपने जो कुछ भी कहा उसको मैंने क्या कर लिया? सहन कर लिया है। अर्थात आपने जो कुछ भी कहा है उसे मैंने क्रोध, उसको मैंने सहकर क्रोध के रूप में उसे क्या कर लिया है? पी लिया है, या उसे सहन कर लिया है। कौन कहता है ये बातें? लक्ष्मण जी परशुराम जी को। ठीक है भाई। आगे क्या कहते हैं? सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। सुर, सुर क्या होते हैं? देवता। महिसूर ब्राह्मण, महिसूर क्या होते हैं? ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन हरि के जो जन होते हैं, हरि के जो भक्त होते हैं। और अरु, अरु का अर्थ होता है और। गाई, गाय का अर्थ होता है गायें। अब लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं परशुराम जी को संबोधित करते हुए? सुर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे, हमारे, यानी कि किसके? राम लक्ष्मण के। ठीक है, कुल परिवार, इन्हें, इन्हें यानी कि इन पर, इन से अभिप्राय है इन चार पर, यानी कि देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय, इन चार पर जो इन्हें जो सब प्रयोग हुआ है, इन चार के लिए प्रयोग किया लक्ष्मण ने। ठीक है भाई। इन्हें पर न सुराई, पर न सुराई, न सुराई का अर्थ होता है शोभा नहीं देता। अब देखिए इसका अनुवाद जान लीजिए। सुर महिसूर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। देवता,
ब्राह्मण, हरि के जो भक्त होते हैं और गाय, इन पर हमारे परिवार में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। यानी कि हमारे परिवार की एक रीत है, एक नियम है। वो क्या नियम है कि न तो देवता के साथ लड़ाई करते, युद्ध करते, न ब्राह्मण के साथ युद्ध करते, न जो भगवान के जो भक्त होते हैं, हरि के जो भक्त होते हैं, उनके साथ युद्ध करते, और ना ही वो गाय का वध करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है लक्ष्मण जी का कि इस पंक्ति में कि हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, देवता को, ब्राह्मण को, भगवान के जो भक्त हैं और गाय, इन चारों को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये हमारे कुल के लिए पूजनीय होते हैं। इसीलिए इन चार से हम कभी भी बैर नहीं करते, इनके साथ कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते इनके सामने। ठीक है, इनको पूजते हैं हमारे परिवार में, हमारे कुल। ऐसा कौन कहता है? लक्ष्मण जी परशुराम जी को बताते हुए कहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतू पापरिये तुम्हारे। बंदे, बंद जाना, पापू पाप से, अपकीर्ति, अपकीर्ति का अर्थ होता है अपमान, हारे, हारने पर, हारे, हारने पर, मारतू, अगर आप मारे तो भी, मारतू, मारतू यानी कि जो वास्तव में देखा जाए तो किसके लिए प्रयोग किया है लक्ष्मण जी ने? परशुराम जी के लिए। पा, पा का अर्थ होता है पैर, पर ये पढ़ेंगे तुम्हारे, तुम्हारे जो शब्द प्रयोग हुआ है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, किसके लिए प्रयोग हुआ? परशुराम जी के लिए। देखिए अनुवाद, देखिए इस पंक्ति का, बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतु पाप प्रिय तुम्हारे। व्याकरण की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास अलंकार है। कवि सौंदर्य बाद में बताऊंगा मैं, एक बार आप अनुवाद सुनते जाना। क्योंकि इन्हें मारने से, बंदे पापू अब कीर्ति आ रहे, इन्हें मारने से हम पाप से बंध जाएं। हाँ, यानी कि इन चार में से अगर किसी को भी मार दिया, देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त या गाय, इन चार में से किसी एक को भी मार दिया तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप। हाँ, अगर इन चार में से अपकीर्ति हारे, अगर इन चार में से किसी से भी हम युद्ध के मैदान में या युद्ध में इनमें से किसी से हार गए तो हार जाने पर पूरे विश्व में हमारा क्या होगा? अपमान होगा। इन चार में से अगर, पहली बात तो ये है, अगर इनमें से इन्हें मारने से हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। पहले तो हम इनके साथ युद्ध ही नहीं करते। ठीक है, अगर युद्ध कर भी लिया किसी कारणवश, अगर उस युद्ध में हमने इन्हें मार भी दिया, इनमें चार में से किसी एक को मार भी दिया, तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा, यानी कि हम पाप से बंध जाएंगे। अगर युद्ध में हम, यानी कि हमसे अभिप्राय अक्षत्रिय कुल, यानी कि लक्ष्मण परशुराम और लक्ष्मण राम जी, ठीक है, अगर हम युद्ध के मैदान में इनमें से किसी एक से भी हार गए तो पूरे संसार में हमारा अपमान होगा, हमारी बेइज्जती होगी। कौन कहते हैं ये बातें? लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए। और क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं अब ये बातें बार बार? लक्ष्मण जी परशुराम जी को ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण कुल से थे और ब्राह्मणों को, क्षत्रिय कुल के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए लक्ष्मण जी ने उपयुक्त पंक्ति में बताया भी है, देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय, इन चार में हम, इन चार में से किसी पर भी हम अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है, इसीलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं। ठीक है, कि मारतु पापरिय तुम्हारे,
और यदि आप हमें मार भी देंगे, आप यदि मुझे मार भी देंगे, यदि आप मुझे मार भी देंगे तो मरने के बाद भी मैंने तो आप ही के पैरों में पड़ना है। यदि मारतू पाप परिये तुम्हारे, तुम्हारे जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ? परशुराम जी के लिए। ठीक है, मारतू मारने पर, पा पैर परिये पड़ेंगे। अगर आप यदि आप मारेंगे भी तो मरने मारने पर भी, यदि हमारे मरने पर भी क्या हो जाएंगे? आप ही के पैरों में पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, सम शब्द आ गया भाई, सम शब्द आ गया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, अनुप्रास के साथ साथ उपमा अलंकार भी है, कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है, और सम जो शब्द आ गया उपमा अलंकार है। व्यर्थ दरुद उनु बाण कुठारा, पहले इन कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। कोटि, कोटि क्या होता है? करोड़ों। कोटि कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़ों। यानी कि और पुलिस का अर्थ क्या होता है? कठोर। पुलिस का अर्थ क्या होता है? कठोर। सम का अर्थ क्या होता है? के समान, के समान। बचनु वचन, तुम्हारा तुम्हारे, यानी कि जो तुम्हारा जो शब्द प्रयोग किया लक्ष्मण जी ने वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम जी के लिए। व्यर्थ, बेकार में, धरु धारण किए हुए हो, धनु धनुष, बाण बाण को, कुठारा कुल्हाड़े को। अब देखिए लक्ष्मण जी, यानी कि लक्ष्मण जी इस समय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यानी कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को और भड़का रहे हैं, और ज्यादा भड़का रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कि आपका एक एक वचन तो क्या है? करोड़ों वज्रों के समान है। आपका जो एक वचन है वो करोड़ वज्र के समान है। वज्र क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ। ठीक है, तो यानी कि परशुराम का जो वचन है, परशुराम के जो शब्द है वो किसके समान बताए हैं लक्ष्मण ने? वज्र के समान बताया है। ठीक है भाई, तो आगे क्या है? व्यर्थ दरु धनु बाण कुठारा। एक तो एक साइड तो लक्ष्मण ने क्या कर दी? परशुराम जी की तारीफ कर दी कि कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं पर लक्ष्मण जी? परशुराम जी को भड़का रहे हैं, व्यर्थ दरु धनु बाण कुठारा, कि तुम तो बेकार में ही, व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण किए फिरते रहते। एक तरफ तो उनकी तारीफ कर दी और दूसरी तरफ क्या कर दिया? दूसरी तरफ उन्हें और उनके क्रोध को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो क्या अनुवाद बन गया इस पंक्ति का कि आपका जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है, और आप तो बेकार में ही धनुष बाण को और धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण किए फिरते रहते। आगे देखिए, जो बिलो की अनुचित कहूं छमु महामुनि दी, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब आगे देखिए क्या कहते हैं? जो भी बिलो की देखकर, बिलो की का अर्थ क्या होता है? देखकर। अनुचित जो उचित न हो, अनुचित का अर्थ क्या होता है? जो उचित न हो। आगे है कहूं कह दिया, छमु, छमु का अर्थ होता है माफी, अक्षमा करना, माफ करना, अक्षमा करना, माफ करना। महामुनि, महामुनि परशुराम जी के लिए प्रयोग किया लक्ष्मण। धीर, धीर का अर्थ क्या होता है? धैर्य धारण करना। धीर का अर्थ क्या होता है? धैर्य धारण।
अब आगे इस पंक्ति में लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कहते हैं? जो बिलोकी अनुचित कहूं छमु मामोने देर, कि हे मामुनि, हे परशुराम, मैंने आपके धनुष बाण और कुलाड़े को देखकर अगर कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धीर महामुनि, आप मुझे क्या कर दे? माफ कर दे, आप मुझे माफी दीजिए। कौन कहता है ये बातें? ये बातें कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी। दोबारा सुन लीजिए कि जो बिलोकी अनुचित केहू छमु मामूनी धीर, कि जो का अर्थ होता है जो भी, जो कुछ भी, बिलोकी देखकर, अनुचित जो उचित न हो, केहू कहना, छमु माफी, मामूनी परशुराम जी के लिए प्रयोग हुआ, और धीर धैर्यशाली या दृढ़ता पूर्वक। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? हे महामुनि, हे धीर महामुनि, हे धैर्य को धारण करने वाले महामुनि, मैंने आपके इस धनुष बाण और कुलाड़े को देखकर जो कुछ भी गलत बोल दिया है, जो कुछ भी अनुचित कह दिया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। यानी कि आप मुझे क्या कर दे? माफ कर दे। यानी कि लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो उनके क्रोध को भड़का रहे हैं, कौन सी पंक्ति में? जैसे व्यर्थ दरुदनु बाण को उठारा, इस पंक्ति के माध्यम से उनके क्रोध को भड़का रहे। एक तरफ उनकी तारीफ कर रहे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, और एक तरफ क्या कर रहे हैं? उनसे ये सभी कुछ बोलकर माफी भी मांगने लग रहे। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम पंक्ति का अनुवाद देखिए। सोनी सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। सुनी, सुनकर, सरोस क्या होता है? क्रोध सहित, क्रोध, क्रोध भी ले सकते, क्रोध सहित भी कर सकते हैं। भृगु वंश मणि, भृगु वंश के रतन या मणि, भृगु यानी कि ऋषि भृगु के, वंश यानी कि उनके, और मणि, मणि का अर्थ होता है रतन। अर्थात भृगु वंश मणि किसके लिए प्रयोग हुआ है? भृगु वंश मणि प्रयोग हुआ परशुराम जी के लिए। बोले, कहने लगे, गिरा गंभीर, गिरा, गिरा क्या होती है? वाणी, गिरा का अर्थ क्या होता है? वाणी, गंभीर, गंभीरता पूर्वक, यानी कि गहरी, बाहरी, बारी आवाज में उन्होंने बोलना शुरू। अब देखिए इस पंक्ति का अनुवाद सुन लीजिए। और इस तरह से परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के ये कठोर, ये जो व्यंग्य भरे जो वचन थे वो सभी कुछ सुने, और ये सुनकर परशुराम जी, यानी कि ये सभी कुछ सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध में आकर उन्होंने गंभीर वाणी में बोलना शुरू किया। सुनी सरोस भृगुवंश, बोले गिरा गंभीर, यानी कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की बातों को सुन लिया, और जैसे उन्होंने लक्ष्मण जी की ये बातें सुनी, उन्हें क्रोध आ गया, और इस तरह से क्रोध आने के साथ ही उन्होंने अपनी वाणी में गंभीरता भरकर बोलना शुरू किया, यानी कि गंभीर वाणी में बोलना शुरू कर दिया। किसने गंभीर वाणी में बोलना शुरू कर दिया? परशुराम जी। क्या कहते हैं आगे? अगले पद में देखिए, पहले इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा भाई, फिर चौथे पद पे चलेंगे। ठीक है, समस्त पद में अवधि भाषा का प्रयोग है, ये तो आपको पता ही है। तत्सम तद्भव शब्द आपको छाटने आते हैं तो ठीक है, वरना जब जैसे स्कूल खुलेंगे उस टाइम में आपको बताऊंगा कि इसमें तत्सम कौन सा, तद्भव कौन सा है। इस समय समय की मांग, समय की शॉर्टेज है। पूरे पद में वीर रस का प्रयोग है, औज गुण की प्रधानता है, दो चौपाई छंद है, और इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति है। तीन शब्द शक्ति होती है, लक्षणा, व्यंजना, अविदा। लक्षणा का तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जिधर विद एग्जाम्पल के
बात को बताया जाता है और अभिधा में बात बिल्कुल सीधे शब्दों में होती है। और जहां पर इन दोनों के माध्यम से किसी भी पंक्ति का या किसी बात का अर्थ नहीं निकलता है तो उस समय व्यंजन सारा लिया जाता है व्यंजना सशक्ति। ठीक है भाई। और मुनि मुनीसु महाभट्ट मानी, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में बीसी लखने बोले मृदु वाणी, और मुनीसी महाभट्ट मानी में अनुप्रास अलंकार है। फिर पुनि पुनि मोहि देखा कुठारू, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चहत उड़ावन फूंकी पारू अनुप्रास है। और फिर मैं कछु कहा सहित अभिमाना में अनुप्रास अलंकार है। और सुर महिसुर सुनी सरोज में अनुप्रास है। दरुधनु में अनुप्रास है। गिरा गंभीर में अनुप्रास है। और कोटि कुलित संबचनु तुम्हारा में उपमालंकार विद्यमान। ठीक है भाई। फिर भी अगर आपको कुछ न समझ आए तो बाद में पूछ लेना। चलिए चौथे पद पे चलते हैं। ठीक है भाई। कौशिक सुनु मंद येहु बालको, कोटेलो काल बस निज कुल गाल को, बानो वंश राकेश कलंको, निपट निरंकसु अबुद्धु अबुद्धु ऐसंको, काल कौलु होई छन माई, कौ पुकारी खोरी मोई नाई, तुम हटको जो चहु उबारा कही प्रतापो बलु रोसु हमारा, लखन कहो मुनि सुजुसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पार। अब देखिए परशुराम जी ने गंभीर वाणी में बोलना शुरू कर दिया है। और अब परशुराम जी किसको इस पद में किसको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं? तो उनके राम जी और लक्ष्मण जी के जो गुरु जी हैं विश्वामित्र जी। ठीक है। कौशिक, कौशिक जो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कौशिक जो शब्द प्रयोग हुआ है वो राम लक्ष्मण लक्ष्मण और राम जी के जो गुरु जी हैं उनके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि विश्वामित्र के लिए। ठीक है भाई। सुनो, सुनो, सुनो का अर्थ क्या होता है? सुनो। मंद, मंद होता है मूर्ख, कुबुद्धि, जिसके जो बुद्धि है वो ठीक तरह से काम न करती है, उसके लिए प्रयोग होता है मंद। येहू, येहू, येहू जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है परशुराम जी ने यहाँ पे किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। येहू का जो है येहू यह है, वैसे येहू का अर्थ होता है यह है, यह से अभिप्राय है लक्ष्मण के लिए, नजदीक के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण के लिए, क्योंकि लक्ष्मण ही बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। येहू बालको, बालको, बालको का अर्थ होता है बालक। कुटिलु, कुटिलु का अर्थ होता है कठोर। कुटिलु का क्या अर्थ होता है? कठोर, यानी कि वज्र के समान जो होता है, यानी कि इसका टेढ़ा भी ले सकते हैं। काल बस, काल बस का अर्थ होता है जो काल के नियंत्रण में होता है, वश में होता है। निज, निज का अर्थ होता है अपना, खुद का, कुल परिवार का। गालकू, गालकू का अर्थ क्या होता है? नष्ट करने वाला, यानी कि अपने परिवार को नष्ट करने वाला। अब देखिए इस पंक्ति का अनुवाद देख लीजिए। कौशिक सुनु मंद ये उबाल, इस तरह से परशुराम ने राम और लक्ष्मण के जो गुरुजी हैं विश्वामित्र जी, उनको संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र, संबोधन शैली है, हे विश्वामित्र सुनो, सुनो, सुनो। मंद येहू बालको, ये जो बालक है ये कैसा बालक है? कुबुद्धि बालक, यानी कि इस बालक की, ये मूर्ख बालक है, इस बालक की जो बुद्धि है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। और कुटिलु, और ये जो बालक है ये कठोर है, जिद्दी बालक है, ये क्या है? कठोर है। ठीक है, यानी कि ये कुटिल है, ये जो बालक है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक, ये बालक मूर्ख बालक है और कुटिल बालक है, यानी कि कठोर है, जिद्दी है। क्यों जिद्दी है?
काल बस निज कुल गाल को, क्योंकि ये जो बालक है, ये बालक काल के वश में है और इस तरह से ये काल के वश में होकर अपने परिवार का नाश कर रहा है, अपने परिवार के लिए ये घातक सिद्ध हो रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि ये बार बार बोल रहा है, उलट अनाप शनाप बोले जा रहा है और इस तरह से मैं इसको थोड़ी देर में क्या कर दूंगा, मार दूंगा और जैसे ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो ये अपने कुल का घातक बन जाएगा, अपने कुल का क्या बन जाएगा, घातक बन जाएगा, यानी कि अपने परिवार का नाश करने वाला बन जाएगा। ठीक है, आगे दूसरी पंक्ति देखिए भाई, बानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकसु ए बुद्धू ए शंकु। बानु वंश, बानु क्या होता है, सूर्य, बानु क्या होता है, सूर्य, और वंश क्या होता है, वंशी, यानी कि उस वंश का, सूर्य वंश, सूर्य वंश, यानी कि किसके लिए प्रयोग हुआ है ये, लक्ष्मण और राम और लक्ष्मण जी के लिए, यानी कि सूर्यवंशी रूपी। अब रूपी जो शब्द प्रयोग हो गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, और प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। चलिए, भानुवंश राकेश कलंको, राकेश का अर्थ क्या होता है, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा या चांद। ठीक है भाई, कलंको, कलंको का अर्थ क्या होता है, कलंक लगाना, कलंको यानी कि कलंक लगाना, धब्बा लगा देना, दोष लगा देना। ठीक है भाई, निपट, निपट का अर्थ क्या होता है, निपट, निपट का अर्थ होता है बिल्कुल या निरा, निरंकुश, निरंकुशु, निरंकुशु का अर्थ क्या होता है, जो शरारती होता है, जिस पर कोई किसी प्रकार का कोई कंट्रोल ही नहीं होता, नियंत्रण ही नहीं होता, यानी कि उद्दंड प्रवृत्ति का जो व्यक्ति या बच्चा होता है, उद्दंड प्रवृत्ति का, शरारती प्रवृत्ति। ठीक है भाई, अबुद्धू, अबुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख, और असंकु, असंकु का अर्थ होता है निडर, जिसको कोई भी डर ना। तो इस पंक्ति का अर्थ जान लीजिए, क्या कहते हैं इस पंक्ति में लक्ष्मण जी और सॉरी परशुराम जी, कि ये जो सूर्यवंशी रूपी, ये जो सूर्यवंशी रूपी बालक है, ये चंद्रमा का कलंक है, ये चंद्रमा के लिए कलंक है, क्योंकि ये वैसे तो सूर्यवंशी रूपी है, ये वैसे तो सूर्यवंशी रूपी है, और ये जिस तरह से बोल रहा है ना, और जैसे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा मेरे हाथों द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से उस शांत परिवार के लिए, वो जो चारों ओर अपनी शीतलता प्रदान के लिए जाना जाता है, उस परिवार के लिए ये कलंक बन जाएगा। ठीक है भाई, और ये जो बालक है दूसरी आगे देखिए, निपट निरंकुशु ए बुद्धू ए संतु, और ये तो बिल्कुल ही शरारती, मूर्ख और बिना डर का बालक, इस बालक के अंदर, ये बालक तो बिल्कुल ही शरारती है, इसके अंदर किसी तरह की कोई बुद्धि नहीं है और इसके अंदर किसी तरह का कोई भी डर है ही नहीं। ठीक है भाई, आगे चलिए, तीसरी पंक्ति का अनुवाद जान लीजिए, काल कलु होई छन माई, कहो पुकारी खोरी मोही नाई। काल कलु, व्यावरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। ठीक है, काल कवलु होई छन माई, अर्थ जान लीजिए, काल, काल का अर्थ होता है मृत्यु, यम। ठीक है, कवलु, कवलु का अर्थ क्या होता है, शिकार हो जाना, शिकार हो जाना, यानी कि उसमें ग्रसित हो जाना। ठीक है, होई, होई का अर्थ क्या होता है, हो जाएगा, हो जाएगा। छन, छन का अर्थ होता है कुछ पल बाद। माही, में, माही का अर्थ क्या होता है, में, कि ये जो बालक है, ये बालक मेरे द्वारा थोड़ी ही देर में, कुछ ही पल में
मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे द्वारा क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बालक थोड़ी देर बाद मौत के देवता काल का ग्रास बन जाएगा, या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यह यमराज तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं इसे मार दूंगा और मरने पर ये मृत्यु के देवता यानी कि यम के पास पहुंच जाएगा। कौन कहते हैं ये बातें? परशुराम जी। ठीक है, किसको संबोधित करते हुए? गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए। फिर आगे कहूं कहता हूं, कहूं कहता हूं, पुकार कर आवाज लगाकर, खोरी मोही नाही। खोरी, खोरी का अर्थ होता है दोष, खोरी का अर्थ क्या होता है? दोष। मोही, मोही जो शब्द प्रयोग किया परशुराम जी ने खुद के लिए किया है। मोही मेरा, नाही नहीं। और ये जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यम के देवता को के पास मैं इसको पहुंचा दूंगा, तो मैं आवाज लगाकर कह देता हूं कि इसके मर जाने के बाद इस मुझे दो इस सभा में उपस्थित जो जन है या अन्य, मुझे किसी तरह का कोई भी दोष न दे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा दोष? क्योंकि लक्ष्मण जी बार बार व्यंग्य जो वचन है वो उस सभा में बोल रहे हैं, और परशुराम जी को लक्ष्मण जी के जो वचन है वो उचित नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए भाई, अगली पंक्ति में देखिए। तुम्हें हटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। तुम्हें, तुम्हें जो शब्द प्रयोग किया परशुराम जी ने, वो गुरु विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया है? गुरु विश्वामित्र जी के लिए। हटकऊ रोको, रोकना, जो चाहते हो। चहूं, चहूं का अर्थ होता है, जो का अर्थ होता है अगर, चहूं का अर्थ होता है चाहते हो। उबारा, उबारा का अर्थ होता है इसकी भलाई, उद्धार करना, भला करना। अगर आप इसका भला चाहते हो तो इसे रोको, हे गुरु विश्वामित्र। अगर आप इसका भला चाहते हो तो इसे आप रोकिए। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, कही कह दे, प्रतापु प्रताप, बलु बल, रोसु क्रोध हमारा, जो शब्द प्रयोग है परशुराम जी ने खुद के लिए प्रयोग किया कि अगर आप इसका भला चाहते हो तो इसे रोको, और इसको हमारा प्रताप, बल और क्रोध, ये सभी कुछ आप इसे अच्छे से बता दीजिए। यानी कि मेरी ताकत, मेरा क्रोध, ये सभी कुछ आप इसको अच्छे से बता दो। ठीक है भाई, बाकी करेंगे नेक्स्ट पीरियड में जब भी लगेगा मंडे को। तो अभी आप में से किसी को जो कुछ पूछना है, जो इतनी पंक्तियों की व्याख्या कर चुके हैं, वो पूछ सकते हो। संजय सर, हेलो संजय सर, किसी को कुछ